बोर्ड क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जाम 2024 का बिल्कुल नया पेपर कक्षा 10 विज्ञान क्लास 10th विज्ञान हाई स्कूल साइंस क्लास 10th का ये सी कोड का पेपर देखने वाले हैं। प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड और बोर्ड के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्री बोर्ड का ये पेपर निर्देश में दिया है, प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों ए और बी या आ और बा में बटा हुआ है। 20 प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी हैं, OMR शीट पर करने हैं और खंड बा में 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न हैं जिनको कॉपी पर लिखना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा और गा में विभाजित है। का में फिजिक्स, खा में केमिस्ट्री और गा में बायोलॉजी के प्रश्न दिए हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के निर्धारित अंक उनके सामने दिए हैं। अपनी उत्तरों की पुष्टि के लिए स्वच्छ नामांकित चित्र और रासायनिक समीकरण दीजिए जहां पर भी पूछा गया है। सबसे पहले खंड आ में जो 20 OMR के प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो उपखंड का भौतिक विज्ञान, अब पहला जो खंड है आ में, उस सबसे पहले भौतिक विज्ञान फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं। किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बी गोला आप काला करेंगे ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलित हुए गुजर जाती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? फिर से प्रश्न को समझना कि एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर से किसी बिंदु से बिना विचलित हुए गुजर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहा जाएगा जहां पर बिना विचलित हुए प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वक्रता केंद्र। बी वक्रता केंद्र। अगला है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैगनी कलर का। सर्वाधिक विचलन किस कलर का होता है? बैगनी कलर का। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? विद्युत धारा विद्युत जनरेटर द्वारा नहीं नापी जाती, धारा मापी द्वारा नहीं, विद्युत मोटर द्वारा नहीं, अमीटर से धारा का मापन किया जाता है। अमीटर। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एमीटर। अगला प्रश्न है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई को 2 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, उसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 9 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 1/9 गुना या फिर 1/3 गुना। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों 3 गुना। प्रतिरोध भी 3 गुना यहाँ पर हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय, यानी सीधा एक तार है, ठीक है, अनंत लंबाई है जिसकी अनंत लंबाई के एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है u0 2 1 R स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, इसका जो सूत्र होता है u0 2 I/R स्क्वायर। I क्या है? तार में बहने वाली धारा है। ये हो जाएगा u0 2 I/R स्क्वायर। I क्या, R क्या है? उस चालक की पूरी लंबाई है। ठीक है, I क्या है? उसमें बहने वाली धारा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।
अब उपखंड खा ओएमआर शीट के केमिस्ट्री के प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जंग लगना कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संक्षारण। ठीक है, उदासीनीकरण नहीं, ऑक्सीकरण भी नहीं, अवनयन भी नहीं, क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। जंग जब लगती है तो चांदी के ऊपर काली परत की जंग लगती है और तांबे के ऊपर हरी परत की जंग लगती है, तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वह कैसा होगा? हम जानते हैं कि पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से कम है, ठीक है, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच मान 7 से कम है। अगला प्रश्न है, पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? पीतल उपधातु है? नहीं है। यौगिक है? नहीं है। विषमांगी मिश्रण? नहीं है। मिश्र धातु है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मिश्र धातु। बी वाला ऑप्शन सही होगा, मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। इसके बाद बकमिनिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है, तो बकमिनिस्टर फुलरीन एक कार्बन का अपर रूप होता है। डी वाला गोला काला करना है ओएमआर शीट पर, कार्बन का। इसके बाद यौगिक दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका IUPAC नाम क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, एल्डिहाइड में L लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, प्रोपेनल यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बच्चों। इसके बाद एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल को जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनते हैं, ये अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, एस्टरीकरण। ए वाला ऑप्शन सही है। अब जीव विज्ञान के प्रश्न, बायो के ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? DNA नहीं, RNA नहीं, ATP सही, ADP नहीं। तो ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? ATP होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। बी वाला गोला आपको फिल करना है ओएमआर शीट पे। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डायबिटीज। अपच नहीं होती है, घेंगा रोग नहीं होता, तपेदिक या टीबी नहीं होती, क्या होता है? डायबिटीज। बी ऑप्शन करेक्ट है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो एथिलीन यहाँ पर जो हार्मोन होता है वो फलों के परिपक्वन या फलों के पकाने में सहायक होता है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है पूछी गई है। तो गर्भ निरोधक गोलियां नहीं, ये भी नहीं होगा, वैसेक्टॉमी भी नहीं होगा, गर्भ समापन भी नहीं होगा, या वैसेक्टॉमी जो होगा, ठीक है, जो वैसेक्टॉमी होगा ये इसका जो परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो हम जानते हैं महिलाओं में लिंग गुणसूत्र XX और पुरुषों में XY होते हैं। तो XX महिलाओं का तो पूछ नहीं रहे हैं, तो पुरुषों का XY लगाएंगे। बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आनुवांशिक है? तो गाल्जी काय नहीं है, राइबोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। 20 प्रश्न हो जाते हैं ओएमआर के। अब लिखने वाले प्रश्न, सबसे पहले लिखने वाले प्रश्नों में हम देखते हैं। लिखने वाले प्रश्नों में सबसे पहले भौतिक के प्रश्न की प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना है, फिर चित्र बनाना है और अपवर्तन के नियम लिखना है। अगला प्रश्न हमें मिलता है फिजिक्स में कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है? निवारण अवतल लेंस से करेंगे। किरण आरेख भी सीख लेना, 4 नंबर में प्रश्न है। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो चैनल पर है। इसका सूत्र V = IR, ठीक है। धारा और प्रतिरोध, धारा और विभवांतर का जो अनुपात होता है वो R के बराबर होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम पूछा गया, इसका सूत्र लिखना है। आपके घर में विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं?
4 नंबर का न्यूमेरिकल। इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल पूछा गया है। एक 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान निकालो यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, लंबवत है और 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। अथवा नहीं आता, ये बड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं आता है ये 4 नंबर में, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के सूत्र निकालना है। समांतर श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, परिणामी प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 जितने भी हों Rn तक हम जोड़ सकते हैं। समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने भी प्रतिरोध जोड़े हैं 1/Rn तक जोड़ सकते हैं। अब उपखंड खा रसायन विज्ञान। उपखंड खा रसायन विज्ञान में सबसे पहले पूछा गया है 4 नंबर का प्रश्न की टिप्पणी लिखना है। संक्षारण मतलब जंग लगने पर, विकृत गंधिता पर, इन 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, विकृत गंधिता और संक्षारण यानी जंग लगने पर। इसके बाद धावन सोडा पर प्रश्न पूछा गया है कि धावन सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण, धावन सोडा की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया, किन के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया, H2O के साथ अभिक्रिया और H2SO4। धावन सोडा क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O ये हो जाता है धावन सोडा। इसकी CO2 से, H2O से और H2SO4 से क्रिया लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखना है 4 नंबर। अयस्क के सांद्रण की झाग प्लवन विधि का वर्णन करो। अयस्क के सांद्रण की झाग प्लवन विधि का वर्णन करो। साबुन पे प्रश्न है, साबुनीकरण को समझाना है। अगर नहीं आता साबुनीकरण, 7वें प्रश्न में का और खा पूछा गया, अगर ये नहीं आते दोनों 6 नंबर के तो अथवा में आप कर सकते हैं। अथवा में आपको विकल्प दिया है कि एथेनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसकी निम्न के साथ 2 अभिक्रियाएं लिखिए। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH को बनाने का समीकरण आना चाहिए आपको। इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराना है, सोडियम से कराना है, क्षारीय KMnO4 यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से कराना है, CH3COOH यानी सिरका एसिटिक अम्ल भी इसे कहते हैं, इससे कराना है। और इसको जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूरे 6 नंबर का है, ये कर सकते हैं। अब उपखंड गा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बायो में पहला प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर में कि रुधिर और लसिका में 4 अंतर लिखो। पूरा वीडियो चैनल पर है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। 1-1.5 पेज में पूरा आपको आंसर लिखना है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में 4 अंतर लिखने हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में 4 अंतर। इसके बाद 6 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, वो बच्चों ये है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद इसमें इसी में प्रश्न लगा हुआ है कि लिंग गुणसूत्र की परिभाषा लिखो। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आरेख खींचकर समझाइए। लिंग निर्धारण तो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, पढ़ के जाना ही जाना है क्वेश्चन बैंक या अपनी बुक से। नहीं आता ये 6 नंबर का प्रश्न, नहीं आता गुणसूत्र वाला, नहीं करना तो मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन भी कर सकते हैं, चित्र बनाना आना चाहिए। एरोटा, आलिंद, निलय, धमनियाँ, शिराएं, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये चित्र बना के आप बारी बारी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा पेपर था, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी पेपर भी सॉल्व करके लाने वाले हैं, इसको सॉल्व कर लो। ये आपके बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट दिखाए गए। बाकी कोड के भी पेपर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों में शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।